हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल VAH एंटरटेनमेंट पे। दोस्तों, आज मैं अंग्रेजी का एक ऐसा चैप्टर लेकर के आया हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और न सिर्फ ये महत्वपूर्ण है बल्कि आपकी जानकारी के लिए भी ये बहुत ही लाभदायक होगा। अक्सर आपको जब कोई भी हिंदी से अंग्रेजी वाक्य बनाते हो तो इसमें थोड़ी सी कठिनाई होती है कि इस वाक्य का हम ट्रांसलेशन कैसे करें। जब बोलना भी होता है तब पर भी आपके साथ में यही प्रॉब्लम होती है। तो आज मैं इस प्रॉब्लम को दूर कर देने वाला हूँ, ये जो मैं आज वीडियो लेकर के आया हूँ इस वीडियो के माध्यम से। हाँ, आप वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा, मैं वादा करता हूँ कि आपको 100% समझ में आ जाएगा। यह वीडियो कक्षा 9, 10, 11, 12 ग्रामर से लिया गया है। तैयारी करने वालों के लिए भी यह महत्वपूर्ण है। चलिए आइए शुरू करते हैं वीडियो को। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमने अभी स्टार्ट किया है, नए चैनल को बनाया है। तो अगर आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो आपके सपोर्ट से हम चैनल पे जल्द से जल्द और भी नई नई चीज़ें और कंपटीशन की जानकारी आप तक हम शेयर कर पाएंगे। चलिए अब शुरुआत करते हैं। तो वाक्य की शुरुआत से पहले हम समझ लेते हैं कि जो वाक्य होता है वो वाक्य बेसिकली 4 तरह से लिखा जाता है। एक अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य, दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य, तीसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, और फोर्थ यानी कि जो चौथा होता है वो होता है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। इसके बाद 2 और सेंटेंस मिलते हैं, एक होता है इच्छावाचक और दूसरा होता है विस्मयादिबोधक। ये मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए देखते हैं कि जो इस तरीके के सेंटेंस मिलते हैं उनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, यानी कि उनको हम कैसे लिखते हैं। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस थे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य के लिए हमें करना होता है, सबसे पहले लिखना होता है सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में हमको लिखना होता है सब्जेक्ट के बाद में वर्ब को। अब वर्ब 2 प्रकार की होती है, एक हेल्पिंग वर्ब, एक मेन वर्ब। ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है। आप वर्ब के बारे में अगर ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो पिछले वीडियो में आप जा करके उसको देख सकते हैं। और इसके बाद लिखना होता है हमको ऑब्जेक्ट, इसके बाद में कॉम्प्लीमेंट। अब पूरे दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी वाक्य जो कि साधारण वाक्य है, वो इसी नियम के आधार पे उसका ट्रांसलेशन किया जाएगा। यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि कर्ता की अंग्रेजी लिखी जाएगी, फिर उसके बाद वर्ब यानी कि क्रिया की अंग्रेजी लिखी जाएगी। वर्ब में 2 तरह की होती है, एक सहायक क्रिया और दूसरी मुख्य क्रिया। उसके बाद में लिखा जाता है ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म को। उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट्स, अगर साथ में कोई कॉम्प्लीमेंट्स यानी कि पूरक शब्द आए हैं तो उनको लिखा जाता है। और बात करें अगर निगेटिव सेंटेंस की, तो निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है कि सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट की अंग्रेजी, यानी कि जो हमारा कर्ता होता है हम कर्ता को लिखते हैं। फिर उसके बाद में हम लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं। हेल्पिंग वर्ब के बाद में हम लिखते हैं नॉट को, जो कि इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस नॉट यानी कि जो स्टेटमेंट होता है उसको नकारात्मक रूप में दिखाते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे नॉट लिखते हैं। नॉट के बाद में होता है हमारा वर्ब होता है जो कि मेन वर्ब कहा जाएगा, और उसके बाद में होता है ऑब्जेक्ट, और इसके बाद में होता है कॉम्प्लीमेंट। अब कोई भी नकारात्मक वाक्य हो वो इसी के आधार पर उसका ट्रांसलेशन किया जाएगा। यानी कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट यानी कि कर्ता की अंग्रेजी लिखेंगे, उसके बाद सहायक क्रिया लिखेंगे, सहायक क्रिया के बाद में हम लिखेंगे नॉट, और नॉट के बाद में मुख्य क्रिया लिखी जाएगी, जो हमारा मुख्य क्रिया होगी वो लिखते हैं। उसके बाद में ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म को लिखते हैं, और उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट को लिखते हैं। ये तो हो गया निगेटिव सेंटेंस के लिए। अब अफर्मेटिव निगेटिव सेंटेंस देख लेने के बाद आइए हम देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वाक्य स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ये सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है एसनो टाइप और दूसरा होता है WH टाइप का। जो एसनो टाइप का है वो नीचे आपको एसनो टाइप और WH टाइप दोनों तरह के जो प्रश्नवाचक वाक्य वो कैसे लिखे जाते हैं ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। अभी मैं आपको बताता हूँ कि दोनों को हम कैसे स्ट्रक्चर के रूप में यानी कि ट्रांसलेशन में कैसे उसको लिखते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि एसनो टाइप की, तो इसके लिए होता है सबसे पहले हम लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब को, फिर उसके बाद में लिखते हैं सब्जेक्ट को, उसके बाद में हम लिखते हैं वर्ब को,
और इसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, और इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात कि यहाँ पे हमको साइन ऑफ इंटरोगेशन यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना जरूरी होता है। ये तो हो गई बात अगर वाक्य यस नो टाइप का है तब इसको इस प्रकार से लिखेंगे, और वही अगर वाक्य WH टाइप का है तो WH टाइप के लिए कुछ वाक्य संरचना इस प्रकार से होगी। WH टाइप के लिए सबसे पहले जो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य में आया है उसकी अंग्रेजी लिखते हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन वर्ड यानी कि प्रश्नवाचक शब्द। फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, देन उसके बाद में कि हमको लिखना है सब्जेक्ट, और उसके बाद में फिर हमको लिखना है मेन वर्ब, और उसके बाद में हमको लिखना है ऑब्जेक्ट, और इसके बाद कॉम्प्लीमेंट को, इसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। ये दो तरह के होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, एक यस नो टाइप का और एक WH टाइप का, और दोनों तरह के स्ट्रक्चर को मैंने लिख दिया, संरचना को लिख दिया है। कोई भी प्रश्नवाचक वाक्य इन्हीं दो वाक्य संरचना के आधार पर ही ट्रांसलेट किया जाएगा अगर उसको हम हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो। अब लास्ट वन बचता है कि इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। हाई स्कूल की किताब में आपको दिया गया है कि अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव बनाने के लिए और अफर्मेटिव से निगेटिव बनाने के लिए, तो अफर्मेटिव का रूल देख लेते हैं, उसके बाद फिर देख लेते हैं निगेटिव का रूल और इंट्रोगेटिव का रूल। तो इसी के अकॉर्डिंग हम आपको सीधे सीधे बता देते हैं कि अगर कोई भी वाक्य जो कि अफर्मेटिव में लिखा है वो निगेटिव या इंट्रोगेटिव में कैसे लिखा जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस की, इसको बनाते कैसे हैं। तो सेम बात वही होगी कि अगर वाक्य एसनो टाइप का है तो उसके लिए क्या करेंगे, और अगर WH टाइप का है तो उसके लिए क्या करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यस नो टाइप के सेंटेंस की। एस नो टाइप के सेंटेंस के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया को वाक्य के आधार पर कि वाक्य किस टेंस में है उसी टेंस के आधार पर उसकी सहायक क्रिया लिखी जाती है। सहायक क्रिया लिखने के बाद में फिर हम लिखते हैं सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट के बाद में फिर हम, क्योंकि इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो यहाँ पे हमको निगेटिव के लिए नॉट का प्रयोग करना होगा, नॉट लिखेंगे। फिर उसके बाद में मुख्य शब्द यानी कि जो मुख्य क्रिया होती है, जो मेन वर्ब होती है, उसको लिखेंगे। फिर इसके बाद में ऑब्जेक्ट को प्लस कॉम्प्लीमेंट को, और लास्ट वन प्रश्नवाचक चिन्ह। बात कर ले अगर WH टाइप के, तो WH टाइप के जो सेंटेंस होते हैं वो कुछ इस तरीके से लिखे जाएंगे। सबसे पहले हमको लिखना होगा क्वेश्चन वर्ड यानी कि जो प्रश्नवाचक शब्द है उसकी अंग्रेजी। फिर इसके बाद में हमको लिखना होगा हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया। फिर इसके बाद में लिखना होगा सब्जेक्ट यानी कि कर्ता। उसके बाद में नॉट, नॉट के बाद में हमको लिखना है वर्ब यानी कि जो हमारी मुख्य क्रिया है उसको। फिर इसके बाद में ऑब्जेक्ट, और इसके बाद में कॉम्प्लीमेंट और प्लस इंटरगेशन मार्क यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये साधारण वाक्य, नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक और प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य के बनाने के नियम है कि इन्हीं नियम के आधार पर पूरे वर्ल्ड का, पूरे संसार का कोई भी वाक्य हो, ये इसी संरचना के आधार पर उसका ट्रांसलेशन किया जाएगा, जो कि अगर अफर्मेटिव में है, नेगेटिव में है, इंट्रोगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव में है। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर, यानी कि साधारण और नकारात्मक, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक नकारात्मक, ये सभी के एक स्ट्रक्चर हो गई, संरचना हो गई कि किस आधार पे हम इनका ट्रांसलेशन करते हैं। अब मैं आपको साधारण वाक्य में कुछ उदाहरण लिख करके दिखाता हूँ कि इनका अनुवाद कैसे हम करते हैं। चलिए अब देखते हैं इसको। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि एक उदाहरण मैंने लिखा है कि वह साइकिल से बाजार जा रहा है। यह हमने अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल लिया है कि अगर हिंदी में है तो उसको अंग्रेजी में कैसे हम बनाते हैं, उसको अंग्रेजी में कैसे उसका ट्रांसलेशन करते हैं। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि इसके लिए सबसे पहले हमें कर्ता की अंग्रेजी लिखनी होगी, फिर उसके बाद में हमको क्रिया, और उसके बाद में कर्म, उसके बाद में पूरक लिखना होगा। लेकिन सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि अगर हमको कोई भी वाक्य लिखा है तो उसमें कर्ता पहचानना है, तो कर्ता को कैसे पहचानेंगे। तो कर्ता को पहचानने के लिए हम एक प्रश्न पूछते हैं, हु यानी कि कौन। अभी प्रश्न पूछे कि बाजार कौन जा रहा है, तुमको आंसर मिलेगा वह। ये वह हमारा हो गया सब्जेक्ट, वह हो गया सब्जेक्ट, ये वह हमारा हो गया सब्जेक्ट। दूसरी बात कि हमको ढूंढना क्या होगा, वर्ब यानी कि क्रिया। तो वह क्या कर रहा है, वह जा रहा है, यानी कि हम प्रश्न क्या पूछे कि क्या
जब क्या से प्रश्न पूछे तो हमको मिल गया क्या, वर्ब मिल गया। वर्ब के लिए हमने प्रश्न पूछा क्या, यानी कि क्या कर रहा है, तो वो जा रहा है, जाना क्या हो गई हमारी, वर्ब हो गई। ठीक, अब हमको इसके बाद देखना है कि ऑब्जेक्ट, अब वह क्या कर रहा है, तो वह जा रहा है, कहाँ जा रहा है, प्रश्न हमने पूछा कि कहाँ, तो ये हमको मिल गया क्या, ऑब्जेक्ट मिल गया, यानी कि बाजार। तो ये बाजार हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट मिल गया। इसके बाद में बचा क्या, साइकिल से, तो ये साइकिल से शब्द जो हो गया ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट। अब हमें क्या करना है कि इसी सब जो वर्ड्स हैं, इन्हीं वर्ड्स के आधार पर इसको इस नियम से हिंदी से अंग्रेजी में बना देना है। तो सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा है वह की अंग्रेजी होती है ही, हमने लिख दिया ही। मैंने बताया था कि वर्ब दो तरह की, एक हेल्पिंग वर्ब होगी, एक मेन वर्ब होगी। तो ये वाक्य जो मैंने लिखा है ये टेंस का लिखा है। टेंस का वीडियो में पूरे टेंस यानी कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सबकी सीरीज लेकर के आ रहा हूँ, और उसमें मैं आपको पूरे तरीके से टेंस के बारे में समझा दूंगा। ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया होती है इज, एम, आर। तो ही के साथ में यूज होता है इज, ये हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब, ही इज। अब वो क्या कर रहा है, हमको क्या लिखनी है, वर्ब, यानी कि वर्ब दो तरह की, एक हेल्पिंग वर्ब हो गई, मेन वर्ब लिखना है। तो मेन वर्ब में क्या क्या कर रहा है, जा रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं गोइंग, ही इज गोइंग। अब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमने कहा था कि इसके बाद में लिखना है, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, बाजार, क्या कर रहा है, वह जा रहा है, कहाँ पे, बाजार। तो बाजार जा रहा है, तो हमने आपको बताया था कि अगर एक नाउन या प्रोनाउन किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से जुड़ते हैं तो जुड़ने के लिए प्रीपोजिशन टू का यूज किया जाता है। तो ही इज गोइंग टू बाजार, यानी कि मार्केट। ठीक, ही इज गोइंग टू मार्केट, वह बाजार जा रहा है। अब इसके बाद बचा क्या है, इसके बाद बचा है कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट क्या है, साइकिल से। तो हम यहाँ पे प्रीपोजिशन विद का यूज करेंगे, विद, उसके बाद लिख देंगे बाइसिकल। तो ये हो गया अफर्मेटिव का एक वाक्य। यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया ही, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ये हो गई हमारी वर्ब हो गई, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, और ये लास्ट में हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट। आई होप कि आपको अफर्मेटिव सेंटेंस और इसका एग्जाम्पल बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, आपको देखने में उबन ना हो, इसलिए मैं आज बस इतना ही पढ़ाता हूँ। आपको अगले वीडियो में नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का उदाहरण और उनका स्ट्रक्चर सब कुछ बताऊंगा, और एकदम आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं एजुकेशन से रिलेटेड सभी वीडियो बनाता रहता हूँ। वो आप चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए, या फिर आप हाई स्कूल या इंटर में हैं तो आपके लिए स्पेशल क्लासेस चल रही हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अपने दोस्तों के बीच में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। To get more videos, please like, share and subscribe the channel.